और वो एक मलेरिया ऑफिसर हैं और भाई भी मेडिकल फील्ड में है, अभी वो पीजी की तैयारी कर रहा है और सिस्टर भी बीएससी नर्सिंग में है। तो जो मैंने ग्रेजुएशन किया है बीएससी हॉर्टिकल्चर से किया है और इस तरह से हमारी फैमिली कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट आगे बताएंगे कमलेश जी। जैसा कि मेरा बैकग्राउंड बहुत कोई स्ट्रांग नहीं है, सिंपल बैकग्राउंड से हूँ। मम्मी पापा खेती करते थे और मैं भी खेती करके ही पला बड़ा हूँ। हमने एजुकेशन भी किया है तो खेती करते करते ही किया मम्मी पापा के साथ। और उसके बाद 2003 में मम्मी चले गई, 2020 में पापा पैरालिसिस से चले गए। मेरी जॉब 2008 में लगी थी बीएचएल भोपाल में और सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है। और जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, आते हैं जाते हैं, तो कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जीवन का रूल ही है। बिना संघर्ष के जीवन का मजा भी नहीं आता है। तो चीज़ें आई गई, फिर हम भोपाल में बहुत अच्छे से सेटल हो गए। और इस बिजनेस में, जैसे कि बिजनेस में आने की जर्नी मैं बताऊंगा कि हमारे दोस्त हैं उइके जी, ध्रुव सिंह उइके जी। उन्होंने एक दिन फ़ोन किया था और बोला था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और अ, मेरे पास एक बिज़नेस है आपके लिए। तो मैं शुरू में तो क्या है, जनरली बिज़नेस के नाम से आजकल तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा। तो मैंने इग्नोर किया 1-2 बार, फिर उन्होंने नेक्स्ट टाइम कॉल किया तो फिर मैंने बोला चलो मिलते हैं। तो फिर वो सर आए, दोस्त हैं, तो आए और सौरभ सर के साथ आए थे, आज हमारे वो मेंटर हैं। तो आए तो हम काफ़ी बातचीत हुई, डेमो दिखाया उन्होंने। और जो ब्राइस सर का जो वो फ़ोटोकॉपी किया हुआ जो रहता है, उन्होंने पढ़ के बताया था हमको और मनी प्लान वगैरह कुछ नहीं दिखाया था। तो अब उस समय हालाँकि मैं एमवे के बारे में जानता था, सुना हुआ था और प्रोडक्ट के बारे में भी सुना था कि इसके प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, पर कॉस्टली होते हैं, ये चीज़ थी। और प्रोडक्ट मुझे बहुत रिलेट किए थे, क्योंकि मैं वैसे ही पहले से हेल्थ को लेके काफ़ी मैं जागरूक हूँ, तो ज़्यादा हेल्थ पे मैं ध्यान देता हूँ। तो वो चीज़ मुझे रिलेट की थी और उसके बाद उन्होंने बताया था, बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि इससे क्या मिलेगा आपको, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल और लेगेसी। लेगेसी की बात किया था कि अगर आप इस बिज़नेस को अच्छे से बिल्ड करते हैं तो ये जनरेशन टू जनरेशन ये बिज़नेस आपको मिलेगा, यानी आपके बाद भी आपकी जनरेशन को मिलेगा। ये चीज़ मुझे बहुत क्लिक की थी। उस समय तो निर्णय नहीं ले पाया था, लेकिन मैं प्रोडक्ट यूज़ करने का निर्णय लिया था उस समय मैंने। और अ, जब फिर वो चले गए, अच्छे से हमने उनको नाश्ता-वाश्ता भी कराया था, बहुत अच्छी मीटिंग भी हुई थी, वो भी खुश हुए थे और हमको भी अच्छा लगा था। फिर हमने बोले यार चलो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो मैं प्रोडक्ट मेरे कॉलोनी में ही कोई रहते थे, तो मैं उनसे पेस्ट ले आया था। मैं ध्रुव सिंह उइके जी से भी नहीं माँगा था और मैं इतना एक्साइटमेंट हो गया था कि मुझे प्रोडक्ट यूज़ करना है, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर का पता देखा और वहाँ से मैं पेस्ट लेके आया था बच्ची के लिए और अपने लिए साबुन भी ले आया था। फिर मैंने उइके जी से बात किया कि उइके जी मुझे प्रोडक्ट लेना है, इसके प्रोडक्ट यूज़ करना है। तो ध्रुव सिंह उइके जी बोले यार प्रोडक्ट आप अगर लेते हैं, अगर तो आप एक काम कीजिए, आप एडीएस बन जाओ और तो उसके बाद क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट जॉइनिंग है, यहाँ कोई चार्जेस भी नहीं लगते हैं। आप उसके बाद में देखना कि आपको बिज़नेस करना है, नहीं करना है। तो फिर हमने छाया जी के साथ थोड़ी चर्चा की क्या करना है भई, तो ये बोलती है ठीक है, कर लेते हैं। तो हमने प्रोडक्ट यूज़ किया, हालाँकि न बिज़नेस करने का निर्णय नहीं लिया था, तो उन्होंने बोला आप कुछ मत कीजिए अभी, आप बुक्स पढ़िए, हम कुछ सीडीज़ देंगे, सीडीज़ सुनिए और मीटिंग्स अटेंड कर कीजिए। तो हमने बोला चलो ठीक है, करके देखते हैं। तो बुक्स और सीडी तो मैं सुना, तो अच्छी लगी, मोटिवेट करती है सीडी डायमंड लीडर्स की। लेकिन जो निर्णय है, निर्णय करने के लिए कुछ न कुछ ऐसा चाहिए रहता है जो मेरे दिमाग को क्लिक करे कि नहीं, हाँ, मैं कर सकता हूँ या मैं करूँगा। तो उस समय उन्होंने शेयर किया था कि मीटिंग अटेंड कीजिए, सुबह एक मीटिंग होती थी शायद उस समय 2021 में सर की मीटिंग 6 से 7 होती थी शायद सुबह। तो उस समय ब्राइस सर की मीटिंग में अटेंड किया था और पहली बार अटेंड किया था, तो वहाँ जो बातें चल रही थी, तो
आत्मा परमात्मा वाली बात चल रही थी। तो मैं वहाँ समझ पाया, पहली बार सुना था मैं, तो वहाँ पर सर ने बताया था कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और वहाँ मैं रिलेट किया था। उस समय बहुत क्लिक की थी वो बात की, और वहीं से मैं इस बिज़नेस को करने का निर्णय लिया था। जैसे कि आत्मा के बारे में बताया था कि हम यहाँ दुनिया में सभी आत्माएँ हैं, और सभी आत्मा में इतना पोटेंशियल है, इतना पावर है, वो जो चाहे वो कर सकती है। और कुछ आत्माएँ कर जाती है, कुछ आत्माएँ क्यों नहीं कर पाती, वो चीज़ भी उन्होंने बताया था। तो वो चीज़ मुझे रिलेट की थी कि यार ये तो सच है कि हम तो सभी आत्माएँ हैं, सभी दुनिया में आए हैं, कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं, कुछ लोग क्यों नहीं हो पाते हैं, तो वो चीज़ हमारे अंदर रहती है। तो वो चीज़ मुझे रिलेट की थी, और वहीं से मुझे निर्णय लेने की शक्ति मिली थी। और फिर बताया था बिज़नेस के बारे में कि हमको ये बिज़नेस कैसे करना है। ये बताया था कि जैसे प्रोडक्ट यहाँ पर सच्चाई, सफाई और सादगी वाली बात बोलते हैं हमेशा। वो चीज़ उस समय मुझे भी समझ नहीं आई थी। तो सर ने बोले थे कि ये ईमानदारी का बिज़नेस है, यहाँ आपको कोई झूठ नहीं बोलना है। आप जो प्रोडक्ट लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उसमें जो अच्छा लगता है आपको, वही चीज़ आपको लोगों से शेयर करना है। यहाँ कोई झूठ नहीं बोलना है। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि यहाँ झूठ बोलने, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपको लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बना के बोलनी पड़ती है। तो यहाँ वो चीज़ नहीं करनी थी। तो वो चीज़ मुझे रिलेट की कि नहीं, ये काम तो मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह से हमने इस बिज़नेस को करने का निर्णय लिया, और फिर आगे की जर्नी चलते गई, और मैं फिर इस मीटिंग में शुरू-शुरू में तो काफ़ी रेगुलर भी रहा, और उसके बाद आज हमारा बिज़नेस, हमारे एलके सिंह सर हैं, डॉक्टर मधुमिता मैम हैं, बहुत अच्छा हमको एजुकेट कर रहे हैं हेल्थ को लेकर, और बिज़नेस में हम कैसे ग्रो करें, उसको लेकर डेली बेस पे मीटिंग होती है। और फिलहाल मेरा बिज़नेस अभी ग्रो तो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं ग्रो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे विश्वास है कि मैं आज नहीं तो कल सक्सेस होऊँगा। मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर और बिज़नेस पर। तो कुछ चीज़ें आगे की बताएगी जिसकी मैं आगे बताऊँ उसके पहले। छाया हाँ, जी। थैंक यू। इस अभी मैं और थोड़ा अपने आगे बोलना चाहूँगी अपने बारे में कि जब मेरा जो बचपन बीता है वो एक गाँव में बीता है, छोटे से गाँव में, क्योंकि पापा की पहली जो पोस्टिंग थी उसी गाँव में ही थी। तो वहाँ एजुकेशन अच्छा ना होने की वजह से काफ़ी कुछ तकलीफ़ें आ रही थी, तो पापा ने फिर होम टाउन जो हमारा होम डिस्ट्रिक्ट बालाघाट में ही ट्रांसफ़र लिया। फिर बालाघाट में जाने के बाद में हमारे एजुकेशन में थोड़ा काफ़ी चेंजेस आए। फिर उसके बाद में मेरा जो सिलेक्शन हो गया 12th के बाद में पीएटी जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है उसमें। उसके बाद में फिर मैं एजुकेशन के लिए मंदसौर चली गई, और जब वहाँ गई तो वहाँ जब 1-2 साल के बाद में एनएसएस कैंप के थ्रू हम जुड़े। तो उसमें जो हमारे एनएसएस के जो प्रोफ़ेसर थे, तो उन्होंने काफ़ी ऑब्ज़र्व किया शायद मुझे। तो इस तरह से हमारी एक टीम तैयार की, और उन्होंने बोला कि एक दिन आके बोला कि आपको जाना है जो नेशनल इंटीग्रेशन कैंप जो कि ओम शांति ट्रस्ट गुड़गाँव में है। तो उस समय तो उसके बारे में कुछ पता नहीं था मुझे। लेकिन फिर धीरे-धीरे समझ में आया, और फिर जब मुझे जाना था तो उस टाइम पे क्योंकि मैं जो पेरेंट्स से काफ़ी दूर समथिंग 800 किलोमीटर्स दूर रहती थी। तो उस टाइम पे उनसे परमिशन लेना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि 2010 की बात है ये। तो उस टाइम में क्या है उतना ओपन नहीं थे। आज की कंपेयर में लोग उतने ओपन नहीं थे, तो पापा भी मुझे डर भी लग रहा था कि कैसे परमिशन लूँ, और मुझे जाना भी था। फिर छोटे-मोटे जो परमिशन लेने होते थे तो मम्मी के थ्रू ही करती थी, लेकिन जब कोई बड़ा डिसीज़न लेना होता था तो डायरेक्ट मैं पापा से बात करती थी। फिर मैंने पापा से बात किया कि पापा मुझे जाना है ऐसा करके, तो मैंने कहा उन्होंने कहा ठीक है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जाओ, अच्छे से जाओ। फिर उस टाइम पापा ने कहा पैसे कितने लगेंगे? तो मैंने बोला पापा मेरे पास पैसे हैं, जबकि मेरे पास सिर्फ़ 300 रुपीज़ थे उस टाइम पे। तो वही 300 रुपीज़ लेके मैं दिल्ली गई। वो भी क्योंकि उस टाइम पे अ, जाने का जो भी खर्चा था वो कॉलेज ले रही थी, और वहाँ तो ट्रस्ट में जब जाते हैं ओम शांति ट्रस्ट में तो खाना-पीना, रहना सब कुछ फ्री था वहाँ पे। तो वहाँ पे जब गए तब ब्रह्म कुमारीज़ को समझ पाई मैं, और जब वहाँ हम गए तो उसके बाद में ऐसा लगा कि मतलब यही स्वर्ग है। इतना अच्छी फीलिंग, बहुत अच्छा लगा। वहाँ से लोग स्टार्टिंग में जब हम मीटिंग्स अटेंड करते थे तो सामने ब्रह्म कुमारीज़ होती थी, दीदीज़ होती थी।
क्योंकि अदर स्टेट से काफ़ी जैसे अदर स्टेट से स्टूडेंट्स आए हुए थे, जैसे एमपी से है, राजस्थान से है, गुजरात से है, हिमाचल प्रदेश से है, तो सबके थॉट अलग-अलग थे और हम आपस में भी नहीं बनती थी वहाँ पे। और जब हम सेशन के लिए बैठते थे तो कॉलेज जो गर्ल्स है, बॉयज़ है, वैसे ही इतने शरारती रहती थी। तो जब वो दीदी सामने बैठती थी सेशन के लिए तो कुछ भी बोलना, कुछ भी कमेंट करना, इस तरह से 2 से 3 दिन तो ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद में फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे सेशन समझ में आता गया, वो सब पूरे साइलेंट, पूरे सेशन के दौरान सब भी साइलेंट और अर्ली मॉर्निंग उठना था, वो भी उठ जाते थे, पूरा एक्टिविटीज़ करते थे। और इतनी अच्छी बातें समझ में आई वहाँ पे कि मतलब 7 दिनों के अंदर इंसान कैसे चेंज हो जाता है, अपने आप में कितना चेंजेस ला लेता है। तो वहीं पे मैं अपने सोल को समझ पाई। ज़्यादा खैर 7 डेज़ में उतना नहीं समझ पाई, लेकिन जितना समझ पाई वो मेरे लिए 4 साल तक मेरे अंदर रहा। आफ्टर मैरिज भी मैं मतलब बैलेंस बना के रखती थी कि जैसे लाइफ में अगर कुछ ये भी सोच रखा था कि लाइफ में अप डाउन्स ऐसे कुछ होते हैं, तो मैं कहीं और ना जाके वापस मैं यहीं पे आऊँगी क्योंकि इससे बेटर प्लेस और कुछ नहीं हो सकता है मेरे लिए। तो जब मैं कैंप से वापस भी आ गई तब भी मुझे जो अपने फ्रेंड्स हैं या फिर कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो परेशान रहते थे अपनी लाइफ से या कोई डिप्रेशन रहता था, सबको यही सजेशन करती थी कि मतलब आपको यहाँ जाना चाहिए और सेंटर जाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो मुझे बहुत पहले ही इस चीज़ मालूम हो गया था और जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद में भी मुझे लगता था कि काश मुझे ये चीज़ मिल जाए क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब्स वगैरह उतने चलते नहीं थे। 2010 में हम लोग के पास मोबाइल भी वैसा नहीं था, कीपैड वाला था, तो ज़्यादा चला भी नहीं पाते थे। तो मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा मिले जो कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँ। फिर मैं शादी हुई तो इनसे मिली तो इनमें भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लगता था कि काश मैं इनको समझा पाती क्योंकि इतना ईज़ी नहीं है ये चीज़ समझा पाना। तो फिर जैसे कुछ दिनों बाद 3 से 4 साल तो असर रहा उसका, मैं झूठ नहीं बोलती थी। बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती थी और फिर ऐसे किसी को हर्ट नहीं करती थी। तो कॉलेज में भी ऐसा होता था कि शायद तुम्हें तो उन्होंने ऐसा बोल दिया तो तुमने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। इस तरह से। तो मैं भी ये चाहती थी कि मैं जो अंदर से फ़ील कर रही हूँ या फिर जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही मेरा लाइफ़ पार्टनर मुझे मिले। तो कई बार क्या होता है थोड़ा-सा डिफ़रेंस आ ही जाता है। तो मैं चाहती थी कि वो चीज़ मेरे लाइफ़ पार्टनर में भी हो, तो वो नहीं हो मतलब वो कहीं न कहीं डिफ़रेंस आ ही जाता है। तो फिर उसके बाद फिर 1-2 शादी के फिर 1-2 साल बाद ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद में हम इस बिज़नेस से जुड़े और उसके बाद में फिर इन्होंने जैसे कि बताया हम इस मीटिंग को अटेंड करने लगे तो वापस से फिर वही अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होने लगी। तो यही चीज़ है, आगे का बताएँगे कमलेश जी। मैं आगे की इसमें बताऊँगा जर्नी की। मैं इस सेशन में आने के बाद मैंने क्या सीखा। और मैं पहले जैसे ब्रह्म कुमारी को लेके उतना जानकारी नहीं थी, लेकिन हम कहीं भी कॉलोनी में जाते हैं तो एक बोर्ड लगा रहता था, ब्रह्म कुमारी राजयोग करके, उसमें शिवानी दीदी की भी फ़ोटो रहती। मैं उसको देखता था तो मैं मतलब ऐसा लगता था कि ये किसी धर्म या किसी पंथ वाले या किसी देवता के जो प्रचार-प्रसार करते हैं, वो वैसे होंगे। तो उतना ज़्यादा मैं उसको नहीं करता था। ऐसा माइंडसेट था। लेकिन जब इस सेशन में आने के बाद फिर मैं समझा कि फिर बाद में समझा मैं कि ये क्या चीज़ है। और जैसे कि मैं यहाँ पे आने के बाद जो चीज़ मुझे मिली, वो आत्मा परमात्मा को लेकर कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा है और परमात्मा की मैं संतान हूँ। ये चीज़ मुझे यहाँ से मिली और उसके बाद से मैं फिर शिवानी जी को भी सुनने लगा। फिर जब भी टाइम मिलता है तो आज भी हम शिवानी जी को और सचिन सर को सुनते हैं। तो और इस यहाँ पे आने के बाद जैसे कि आत्मा परमात्मा के बारे में पता चला, फिर आत्मा के ओरिजिनल गुणों के बारे में पता चला कि हमारे ओरिजिनल गुण क्या हैं। और आज अ, उन गुणों को हम डेली सेल्फ टॉक में शामिल कर लिए हैं। जैसे कि हमारे मैं मास्टर सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। ये सारे 7 गुण हमने इसमें शामिल कर लिए हैं। जैसे सर बोलते हैं कि आप खाना खाने से पहले, सोने से पहले आप पानी पीने से, यानी हर टाइम आप इसको सेल्फ टॉक कर सकते हैं और सही में इसके रिज़ल्ट मेरे जीवन में मुझे बहुत मतलब फैमिली में परिवर्तन आ गया। और जैसे छाया जी ने बताया ना कि मैं सही में पहले बहुत मुझे गुस्सा भी आता था, मैं बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता था, तो कई बार हमारी अनबन भी हो जाती थी और ये चलते रहता था काफ़ी टाइम तक।
लेकिन यहाँ आने के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हो गई। और यहाँ मैंने 8 शक्तियाँ सीखा। 8 शक्तियाँ मैं थोड़ा-सा बोल के बताऊँगा ताकि मेरा भी रिवीज़न हो जाएगा, मुझे भी रिमाइंड हो जाएगी। अ, समेटने की शक्ति सीखा मैंने। समेटने की शक्ति, हमारा जो मन है इधर-उधर भटकता है, उसको कंट्रोल कर अपने आप को परमात्मा से जोड़ना। सहन करने की शक्ति, कोई भी नेगेटिव बोले फिर भी उसके साथ पॉज़िटिव रहना है, उसको पॉज़िटिव एनर्जी देना है। समाने की शक्ति, किसी ने हमें कुछ बोला और इस बात को किसी और से नहीं करना है, उस बात को भूल जाना है। परखने की शक्ति, अंदर जो विचार आते हैं हर वक़्त, उन्हें परखना है, वो मनमत है या श्रीमत है, ये परखने की शक्ति है। निर्णय करने की शक्ति, सही-गलत का पता लगाना, उसके बाद सही निर्णय लेना। सामना करने की शक्ति, विपरीत परिस्थितियों में शांत भाव से उसका सामना करना। सहयोग करने की शक्ति, परमात्मा जो चाहते हैं वो हमें करना है और वही बात दूसरों को भी बताना है। और लास्ट है संकीर्णता की शक्ति, यानी इसको हम कछुए के उदाहरण से समझ सकते हैं कि वो कैसे विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को संकीर्ण कर लेता है, वो परिस्थितियों से भागता नहीं है। तो ये चीज़ें हमने सीखी है। 8 शक्तियाँ कहीं न कहीं हमारे जीवन में हर वक़्त काम आती है और इन चीज़ों से हमारा डेली सामना होता है और बहुत सारी चीज़ें हम इसको अपना भी रहे हैं। और इस सेशन में यही चीज़ अच्छी लगती है कि हम जो यहाँ सीखते हैं, वो चीज़ें हम धारण करते हैं। बाहर तो हम बहुत सारी चीज़ें बाहर भी सीखते थे, लेकिन मेन चीज़ होता है कि आप उसको सीखते हैं तो कितना धारण कर पाते हैं। धारण करने के बाद ही वो चीज़ें हमारे अंदर बदलाव लाती है। और उसके बाद यहाँ मैं भाग्य किस्मत को लेके बड़ा वो रहता था हमारे इसमें, मेरे साथ जो भी हो रहा है तो ऐसा लगता था कि मेरे किस्मत में लिखा होगा तो ऐसा हो रहा है। मेरे साथ कुछ हो जाता तो हम भाग्य को दोष देते हैं। लेकिन यहाँ सीखा मैं कि ऐसा नहीं है। कर्म से ही भाग्य बनते हैं। जो हम कर्म करते हैं उससे हमारे भाग्य बनते हैं, संस्कार से संसार बनता है, जो हमारे संस्कार होते हैं, उससे संसार बनता है, संकल्प से सृष्टि बनती है। ये चीज़ मुझे यहाँ मिली। और जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं और उसी से हमारे विचार बनते हैं, हमारी सोच बनती है। और थैंक गॉड कि मैं इस बिज़नेस में आने से पहले ही मैं न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर देखना बंद कर दिया था। क्योंकि उससे मेरे को बहुत टेंशन होती थी, ऐसे-ऐसे न्यूज़ आते थे। तो मैंने बहुत पहले बंद कर दिया था, मतलब 2017-18 की बात होगी, उसी समय से न्यूज़पेपर और टीवी में न्यूज़ चैनल बंद कर दिया था। हालाँकि मूवीज़ देखने का मुझे शौक था, तो मैं कॉमेडी मूवी ज़्यादा देखता था। लेकिन इस बिज़नेस में आने के बाद ना मेरी टीवी भी बंद हो गई। अब ये चीज़ें तो देखना ही बंद हो गई। सब चीज़ें अपने सिस्टम से रिलेटेड है, वही चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं। और आगे मैं अटैचमेंट को लेकर इसमें बड़ा ये प्रभावित हुआ अटैचमेंट और लव को समझ पाया। तो मैं एक इसमें देख रहा था शिवानी जी का एक वीडियो, उसमें अटैचमेंट और लव के बारे में बताया। जैसे ब्राइस सर भी हमको बताती थी कई बार अटैचमेंट को लेकर कि हमको अटैचमेंट नहीं रखना है। उसमें 2 बच्चों का एक उदाहरण दिए थे, 2 जुड़वा बच्चे रहते हैं। 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, वो शरीर से अटैच रहते हैं एक-दूसरे से, लेकिन क्या होता है कि अगर एक को बैठना है तो दूसरे को भी बैठना पड़ता है, एक को सोना है तो दूसरे को भी सोना पड़ता है। मतलब एक-दूसरे से अटैच रहते हैं, लेकिन जब सर्जरी करके उनको अलग कर देते हैं, तो वो फिर डिटैच हो जाते हैं और एक को बैठना है तो बैठ सकता है, दूसरा घूमना है तो घूम सकता है, तीसरा चलना है तो चल सकता है। इस टाइप से वो डिटैच हो जाते हैं। जब तक अटैच रहते हैं, वो एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये जो अटैचमेंट होता है, ये तो फिज़िकल हो गया। मन से अटैचमेंट, जैसे मन से अटैचमेंट हम ज़्यादा किससे होते हैं? जैसे मैं छाया से हूँ, वाइफ से हूँ, बच्ची है, भाई-बहन है, मम्मी-पापा हैं। इन लोगों से हम बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं। अगर इनके साथ कोई तकलीफ होती है, इनका स्वास्थ्य खराब होता है, परेशानी होती है, तो हम भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अटैचमेंट है। अटैचमेंट में यही होता है। कोई तकलीफ है तो हम भी तकलीफ में आ जाते हैं, हम चिंता में पड़ जाते हैं, इसके साथ क्या हो गया, क्या हो गया? और मैं लव की बात करूँगा। लव क्या होता है? अगर उससे मेरा अटैचमेंट नहीं रहेगा, अगर उस समय अगर कोई तकलीफ में है तो मुझे उसे क्या देना चाहिए? कोई किसी का स्वास्थ्य खराब है तो हम हमें उसे क्या देना चाहिए? उस समय उसको ज़रूरत रहती है उसको प्यार की, एक गुड वाइब्रेशन की, पॉज़िटिव एनर्जी की ज़रूरत रहती है।
लेकिन हम वो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारा अटैचमेंट उसको उसके जैसे बना देता है। और जब हम नॉर्मल रहते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, अगर मेरा कोई दोस्त है, उससे मेरा ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है, लेकिन उसका पिताजी का स्वास्थ्य खराब हो गया, मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, उससे मिलता हूँ। अ, और उसके पापा को मैं बहुत गुड वाइब्रेशन देता हूँ, उनके पापा से बोलता हूँ, अंकल आप तो बहुत स्वस्थ हैं, आप हैंडसम लग रहे हैं, आप बहुत जल्दी घर वापस आ जाएँगे, आपको ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आपकी तबीयत खराब है। मतलब मेरा उससे अटैचमेंट नहीं है, तो मैं उसको गुड वाइब्रेशन दे पा रहा हूँ। लेकिन जहाँ मेरा अटैचमेंट है, मैं वहाँ उसके जैसे हो जाता हूँ। तो यहाँ पर ये अटैचमेंट और लव का एक बड़ा कॉन्सेप्ट मेरे को समझ आया कि हमको, जब हम किसी को भी अगर अच्छी चीज़ देने के लिए, हमको पहले खुश होना पड़ेगा, नॉर्मल रहना पड़ेगा। जब भी अगर चाहे की तबीयत खराब होती है, उस समय अगर मुझे गुड वाइब्रेशन देना है या प्यार देना है या अच्छी एनर्जी देनी है, तो उसके लिए मुझे नॉर्मल रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे यहाँ सीखने मिली, और इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये धीरे-धीरे आएगी, और ये हम इस प्रोसेस में हैं, क्योंकि अटैचमेंट एक नेगेटिव एनर्जी है। और अहंकार का सीखा मैं इसमें। अहंकार क्या होता है? अहंकार, मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। ये है अहंकार, मुझे पता ही नहीं रहता मैं कौन हूँ, और मतलब मैं जो नहीं हूँ, वो मैं अपने आप को समझ लेता हूँ, और जो मैं हूँ, उसको भूल जाता हूँ। मतलब हम देह भान में आ जाते हैं, देह के अभिमान में आते हैं, और जो आत्म अभिमान है उसको भूल जाते हैं, और यही अहंकार हमको पता नहीं कहाँ-कहाँ लेके जाता है। और ये हमारे जो 5 विकार का यही वो हिस्सा कैसे है, गया? ज़्यादातर हमारे जीवन में आता है। जैसे हमारे तुमको 5 जवाब विकार, बहुत देते हो, काम, लेकिन क्रोध, जवाब बहुत मोह, देते हो बेटा लोभ हमें और तुम। अहंकार। तुमने भी जाते समय क्या था? ये विकार जो हैं, हमारे जीवन जवाब मत दिया करो, मैं और बहुत हमारे लग जीवन जाती को और भाग्य को भी प्रभावित करते हैं। हूँ। करो वही काम, जवाब दे के। और इन विकारों पर विजय पाने के लिए ही आज हम इस सेशन में हैं, इस मीटिंग में हैं, और कार्मिक अकाउंट के बारे में यहाँ समझा मैं, और ये सारी चीज़ें मैं अपने जीवन में धारण कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे कार्मिक अकाउंट की बात करूँ, तो कार्मिक अकाउंट अ अ, कैसे होते हैं? जैसे हमारे पिछले जन्म के भी कार्मिक अकाउंट हैं, इस वजह से हमारे को आज इस जीवन में भी बहुत सारे कार्मिक अकाउंट की वजह से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो इस जीवन में हम अपने कार्मिक अकाउंट कैसे ठीक कर सकते हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ से मिली कि हम जैसे मेरे साथ अगर कोई गलत कर रहा है, या मेरे साथ किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए? जनरली हमको ऐसा हम ऐसा सोचते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ज़्यादातर ऐसा लगता है, बड़ा वो प्राउड फील करते हैं हम लोग कि मैंने उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया। लेकिन यहाँ मैंने सीखा कि वो गलत है। हमको अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा है, तो हमको उसके लिए यानी शुभकामना, शुभ भावना वाला जो अ, सर बताते हैं हमको, वो चीज़ यहाँ पर हमको फ़ॉलो करनी चाहिए। हमारे साथ कोई भी कितना ही कैसा ही व्यवहार करे, हमको गुड वाइब्रेशन, पॉज़िटिव एनर्जी देनी चाहिए। मतलब अगर कोई हमारी तरफ कोई काली बाल फेंक रहा है, तो हमको उसको व्हाइट बाल देनी है। ये चीज़ मैंने सीखा। क्योंकि अगर हमारे पास आज काली बाल आ रही है, इसका मतलब हमने भी कभी उनको काली बाल दिया होगा, इसीलिए आज वो हमारे पास आ रही है। लेकिन आज हमको अपने कार्मिक अकाउंट सही करने के लिए अगर कोई हमारे पास काली बाल फेंक रहा है, तो हमको उसको व्हाइट बाल देना चाहिए, यानी गुड वाइब्रेशन देनी चाहिए। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और जहाँ से मैंने ये अच्छा लगा कि अपेक्षाएँ नहीं रखनी है, किसी से भी अपेक्षाएँ नहीं रखनी है। अपेक्षाएँ रखने से हमको निराशा और दुःख ही मिलता है। किसी को ब्लेम नहीं करना है, कंप्लेंट नहीं करनी है, एक्सक्यूज़ नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, और ये चीज़ें काफ़ी हद तक हमारे अंदर चेंज हो चुकी है। मैं अपने आप को ज़्यादातर इसी एनवायरनमेंट में रखता हूँ, तो ये मेरे अंदर बहुत कुछ बदलाव आ गया है, और यहाँ मैंने सीखा संस्कार। तो एक दिन जैसे अभी पिछली सेशन में ये आंटी जी बात कर रही थी, संस्कार, हमारे अपने संस्कार को अच्छे करना है। हमारे जो संस्कार होते हैं, ओरिजिनल संस्कार, जो मौलिक संस्कार है, 7 गुण, उनके बारे में बताया था। तो मैं शिवानी जी का एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें बता रही थी शिवानी जी, मेरे 5 प्रकार के संस्कार हैं। पहला है जो पिछले जन्म के संस्कार, दूसरा है परिवार से मिलने वाले संस्कार, जो हमको गर्भ से ही मिलना चालू हो जाते हैं परिवार से।
और तीसरा होता है एनवायरनमेंट का संस्कार, मतलब संग का रंग, मतलब जैसे हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और वहाँ से हमें जो संस्कार मिलते हैं वो एनवायरनमेंट के संस्कार होते हैं। चौथा होता है व्हील पावर से चेंज किए हुए संस्कार, जो हम अपने व्हील पावर से, अपनी शक्ति से जो चेंज करते हैं वो संस्कार। और पांचवा होता है ओरिजिनल संस्कार, जो हमारे सेवन संस्कार होते हैं ओरिजिनल, वो संस्कार होते हैं। ये चीज मुझे यहाँ समझ आई और मैं बहुत कुछ अपने जीवन में इसको अप्लाई भी कर रहा हूँ। और आगे अभी जो कृतज्ञता है, कृतज्ञता को लेके मुझे मैं आजकल बहुत हर चीज के लिए कृतज्ञ रहता हूँ। इसका एक कोटेशन बोलूंगा, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। मतलब ये चीज मुझे समझ आई कि मुझे बचपन से लेके जो चीज अभी तक मुझे मिली है, प्रकृति के थ्रू, परमात्मा के थ्रू जो भी मिली है, मैं उसके लिए कितना थैंकफुल हूँ, कितना कृतज्ञ हूँ और कितना धन्यवाद करता हूँ चीजों के लिए। क्योंकि हम हमेशा मांगते रहते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ये मिलना चाहिए था, मैंने ऐसा किया वैसा किया। लेकिन अभी तक हमें जो मिला है हम उसके लिए कितने थैंकफुल हैं और कितना धन्यवाद देते हैं। तो मैंने वो चीज मुझे यहाँ से मिली कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जो चीज मिली है हम उसके लिए कितने थैंकफुल हैं, कितना धन्यवाद करते हैं उन चीजों का। तो मैं अब यहाँ अब मांगना छोड़ दिया, मैं मांगता नहीं हूँ अब कुछ भी। और जो चीज मुझे अभी तक मिली है उन सभी चीजों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज मैं इस सेशन का भी धन्यवाद करता हूँ, इस मोबाइल का भी, और इस जूम जो ऐप आया है उसके माध्यम से हम लोग आज यहाँ जुड़े हैं, इसका भी मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, वरना ये भी नहीं होता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आप याद करेंगे तो चीजें खत्म नहीं होगी जिनके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ सीखा। और इसके आगे छाया जी बताएंगी कुछ अपने एक्सपीरियंस। थैंक यू। जैसे कि कमलेश जी ने बिजनेस में कैसे आए ये तो बता ही दिया है, लेकिन मुझे पर्सनली जो मुझे चीज अच्छी लगी थी वो है कि इसमें झूठ नहीं बोलना है सबसे पहले, क्योंकि मेरा जो नेचर है वो बनावटी नहीं है एकदम। मेरा जो नेचर बहुत ही शांत है और जो सीधा सरल है वही चीज मुझे अच्छी लगती है। तो और सेकंड है इसमें लेगेसी सिस्टम है। फ्यूचर में जैसे अभी जॉब नहीं करना है बच्चे को, नहीं लगती है जॉब, तो हम वो उसको अभी बचपन से ही वो उसके नेचर में आ जाएगा कि बिजनेस के जो नॉलेज है वो बहुत अच्छे से उसमें आ जाएगा और इस तरह से वो आगे बिजनेस को हम आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है बिजनेस एमबीए के, वो मतलब 5 तत्वों के बने हुए हैं। तो इस वजह से भी मुझे, क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और हमारा जो हम ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से हम नेचर को ही सबसे ज्यादा मानते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि जब ये प्रोडक्ट नेचुरल है, 5 तत्वों से बने हैं, तो इससे ऑटोमेटिक मेरा अटैचमेंट बढ़ गया था कि हम इस प्रोडक्ट को, इस बिजनेस को यूज करें। तो ये चीज मुझे इस बिजनेस में बहुत अच्छी लगी थी। और साथ ही इस मीटिंग से जो सीखा है तो वो है जैसे मतलब लोगों में बुराई नहीं देखनी है। मैम का सेशन मैं अभी तो नहीं अटेंड कर पा रही हूँ लेकिन करती थी कंटिन्यू। तब उन्होंने बताया कि लोगों में बुराई नहीं देखना है, सबके बारे में अच्छा ही सोचना है, खुद को आत्मा और सामने वाले को भी आत्मा समझना है। तो ये चीजें मैम ने बताया था, तो वही चीज मैं फॉलो कर रही हूँ। पहले से ही कुछ नेचर में ऐसा था कि मैं किसी को हर्ट नहीं करती थी। मैं खुद मतलब सोचती नहीं थी कि सामने वाले के बारे में कुछ गलत सोचूं इस टाइप में। तो जैसे अभी कुछ एक्सपीरियंस में बताऊं तो लास्ट ईयर की बात है। हमारी जो नेबर है वो सेम डिपार्टमेंट से हैं, तो उनसे भी कुछ ऐसी हो गई थी अनबन। तो मैम ने जैसे बताया था कि सामने वाले जिनसे नहीं बनती है उनको गुड वाइब्रेशंस दो, शुभ भावना, शुभकामना करो। तो ये चीज मैंने अपने आप में लाया। और भले ही बात तो होती थी लेकिन हाँ नहीं इस टाइप में बात होती थी। तो मैंने हमेशा ही ये सोचा कि अगर इस तरह से चलेगा तो वो आखिर नेबर ही हैं और सेम डिपार्टमेंट के हैं, तो अगर उनसे अगर हम अच्छे से बात नहीं करेंगे तो फिर इस तरह से ये नहीं, सही नहीं है। तो मैंने क्या किया, मतलब हमेशा उनकी जो अच्छी चीजें हैं उन पर ही फोकस किया, वो बहुत अच्छे हैं, या फिर ऐसे वाइब्रेशन दिया कि आप बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं। इस तरह से सबसे ज्यादा मैंने फोकस किया उनकी अच्छाइयों पे। तो जब हम किसी की अच्छाइयों पे फोकस करते हैं तो ऑटोमेटिक जो उनके अंदर की जो बुराइयां हमें जो फील होती है वो नहीं होती है।
तो एक चीज मैम ने ये भी लिखाया था कि जो सामने वाला हमारा आईना है, अगर हम उसमें बुराई देखते हैं तो वो बुराई उनके अंदर की बुराई नहीं होती है, वो हमारे अंदर की ही बुराई होती है। तो ये चीज मुझे मतलब बहुत अच्छे से मेरे माइंड में चली गई, उस चीज को मैं फॉलो करती हूँ डेली। और बुराइयों में भी मैं किसी की बुराई में भी ध्यान नहीं देती। आज क्या है, बच्चों को बस स्टॉप ड्रॉप करना होता है, तो वहाँ और भी पेरेंट्स होती हैं लेडीज, तो वो कभी बच्चों को ड्रॉप करने के बाद में ज्यादा टाइम हम थोड़े बैठ जाते थे। तो उस टाइम ये बात चलती थी कि छाया भाभी को हमेशा देखा है, वो बोलते थे कि छाया भाभी को हमेशा देखा है, कभी वो गलत कुछ बोलती नहीं। तो ये चीजें भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि चलो मैं सही रास्ते पे हूँ, मैं कुछ गलत बोलती नहीं हूँ किसी के बारे में। अगर कोई बुराई कर रहा है तो या तो हट जाओ वहां से, या फिर उसको बढ़ावा ही मत दो। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। और एक मैम ने पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, तो ये भी मुझे ये भी मैं फॉलो करती हूँ कि मतलब जो भी बोलना है अच्छा बोलना है, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वो डायरेक्ट यूनिवर्स में जाती है और वही हमें वापस आती है। तो ये चीजें जो भी बोलना है अच्छा ही बोलना है और अच्छा ही बोलते हैं हम। तो इस तरह से। और जैसे और भी फैमिली से, जैसे मम्मी हमारे यहाँ बोलती हैं कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता, नींद नहीं आती, मैं क्या करूँ, या फिर मैं मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाती हूँ तो अंधेरा होता है तो मैं जा नहीं पाती हूँ। मम्मी को भी मैंने सेल्फ टॉक सेंड कर रखा है ताकि आप जल्दी उठो तो एक बाबा का ध्यान करो, बाबा जी का ध्यान करो, और अच्छा बोलो, थैंकफुल हो उनके लिए, और जो भी हमारे पास में उसके लिए थैंकफुल हो। तो ये सारी चीजें मम्मी को भी बताया तो वो भी फॉलो करती हैं। तो और जो है बाकी चीजें जो मैम ने बताया कि शुभ भावना शुभ कामना, तो ये चीज तो मैं बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। हम लोग मतलब आपस में बैठते हैं तो भी अच्छी ही बातें करते हैं, किसी और की बातें करने के बजाय हम एक दूसरे के बारे में, उसके बारे में कुछ अच्छा ही बोलें। तो इस तरह से हम फॉलो करते हैं। तो आगे जैसे हमारे जो लाइफ में चेंजेस हुआ है, बेटी के बारे में बताऊं तो वो जैसे वो हमारे साथ तो बैठती नहीं है, या फिर हम, क्योंकि ये शिवानी जी को सुनते रहते हैं या फिर सुरेश जी को सुनते रहते हैं, तो वो चीज हमेशा चलते रहती है वीडियोस, तो हम चलते फिरते सुनते रहते हैं, बेटी भी सुनती रहती है, वो हमारे साथ बैठती नहीं है पर वो फिर भी सुनती है, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये चीजें रहती है। तो ये भी बोलती है कि जैसे हमने कभी बोल दिया कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो बेटी बोलती है कि मम्मा ऐसा सोचोगे तो ऐसा ही होगा, आपको ऐसा नहीं बोलना है। या फिर जैसे फ्रेंड्स को भी यही सिखाती है कि आप ऐसा बोलोगे तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं बोलना है, अच्छा बोलो। इस तरह से तो वो भी काफी चीजें एब्जॉर्ब करती हैं। तो जैसे एक चीज और बोलती है कि मैम का जो जीतने के लिए जन्म हमारा जो बुक है, वो एक फील करके बोले इतना, तो वो अपने आप में ही इतनी एनर्जी दे जाता है कि जीतने के लिए ही जन्म हमारा, मतलब जीतने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। तो ऑटोमेटिक ऐसा फील आता है कि हम जीत चुके हैं, कोई चीज हमें अचीव करना है वो कर चुके हैं। तो जैसे मेरे यहाँ बेटी भी अभी कुछ दिन पहले वो ड्राइंग कंपटीशन हुआ था, तो उसने बोला कि मैंने कहा बेटा और भी बच्चे आते हैं वहां पे, तो वो भी बहुत अच्छा करते हैं, तो आप पहले से एक्सपेक्ट मत करो ज्यादा कि आप विनर हो। तो नहीं मम्मा, मैं ही जीतूंगी, ट्रॉफी मेरी ही आएगी। इस तरह से तो जब हम वहाँ कंपटीशन में गए तो सच में फर्स्ट प्राइज उसी को ही मिला। फिर एक ओलंपियड, मैथ ओलंपियड बच्चों का कंपटीशन होता है, तो उसमें भी मैंने कहा और भी बच्चे, पूरे ऑल इंडिया के बच्चे होते हैं उसमें, तो थोड़ा ध्यान से करो और ज्यादा एक्साइटेड मत हो। नॉर्मल मन में रखो कि हाँ ये मिलेगा, लेकिन ज्यादा एक्साइटेड मत हो, क्योंकि हर्ट भी हो जाओगे फिर आपको इतनी समझ नहीं है। मम्मा ये उन्होंने फिर उसने क्या किया, डायरी में नोट किया, डायरी भी हम नोट करते हैं सोने से पहले और उठने के बाद सेल्फ टॉक करते हैं और उसमें नोट भी करते हैं, तो वो चीज कब वो भी कर लेती है। तो उसने नोट किया था कि मैथ ओलंपियड में मेरा ट्रॉफी मिलेगी, मैं विनर हूँ, इस टाइप में। तो अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया उसका, तो खैर ऑल इंडिया लेवल पे तो फाइट नहीं कर पाई, और लेकिन जो स्कूल लेवल पे उन्होंने बहुत अच्छा किया और उसको गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी। और जैसे अभी आज और एक कंपटीशन है, उसका SIP एबेकस करके, आज उसका 2 बजे से उसका कंपटीशन है। तो कल शाम को भी यही बोल रही थी कि विनर तो मैं ही हूँ, ट्रॉफी मुझे ही मिलेगी, इस टाइप में। तो सेल्फ टॉक का इतना बच्ची में भी इतना ज्यादा असर है कि वो उस चीज को फॉलो करती है। तो जैसे हस्बैंड में चेंजेस आया है कि स्टार्टिंग में जैसे बताया था कि थोड़ा अनबन हो जाती है, क्योंकि मेरा नेचर जो बहुत सीधा साधा सिंपल था, क्योंकि मुझे शांत रहना पसंद करती हूँ और मुझे बहुत जल्दी कोई चीज हर्ट हो जाती है, तो भले ही मैं उसको रिएक्ट नहीं करती हूँ, शांति रहती हूँ, लेकिन अंदर अंदर बुरा लगता है।
तो कई मेरा बार ख्याल है इनका डबल सेशन रखना पड़ेगा। एक और सेशन रखते हैं इनका कल। इनका इतना इनसे इतना सीखने वाला है कि वी हैव टू लिसन देम अगेन एंड अगेन। हैं, इतना अच्छा बता रहे हैं। ये सब के लिए एक एग्जाम्पल है। ये जो कर रहे हैं, अगर हम इसको फॉलो कर लें तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे। नहीं, सो दे आर ग्रेट एग्जाम्पल, है ना। इतना बढ़िया इन्होंने बताया आज। और रुचि जी, एक और सेशन इनका रखो ताकि हम और ज़्यादा इनसे ले सकें। जी। इट्स ए ग्रेट, बहुत ही ज़्यादा, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। कमलेश जी और साया जी हैं, कितना बढ़िया इनकी अंडरस्टैंडिंग, जो हम भी नहीं इतनी कर सके। और सबके लिए ये एक मतलब एग्जाम्पल बनेंगे, बन ही गए हैं। तो सच्ची ये सर आपकी वजह से हुआ है सर सर। हाँ आपके सर मैं एक चीज कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझे मतलब कई बार क्या होता है, कुछ हम अच्छा पाना चाहते हैं और कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि कुछ लगता है कि कोई अच्छा गाइड करने वाला हो हमें। तो जस्ट मैं यही सोचती थी कि मुझे कोई अच्छा गाइड करने वाला हो, कुछ अच्छी बातें बताने वाला हो। तो फर्स्ट टाइम जब आपका सेशन अटेंड किया, मुझे तब लगा कि नहीं, इनसे हम तो अपनी लाइफ चेंज कर ही सकते हैं। इतने अच्छे मेंटर मिले हैं, इतना अच्छा मतलब लाइफ हम तो आपके आपसे सीखते हैं। आप जो बता रहे हैं, हम तो अभी कर नहीं पाए, हम तो सीख रहे हैं अभी। नहीं, सर, नहीं ये तो सर, आपका बड़प्पन है जो ये तो आप बड़ा हमें फन है सर। क्रेडिट दे रहे हैं, नहीं, बाकी नहीं, हम नहीं, लोग ऐसी बात नहीं, आप सच्चाई सच्चाई बोल रहे हैं हम। जी। मैं ग्रेट। तो सर बहुत प्राउड फील करता हूँ सर कि नहीं, आप हिंदुस्तान के मैं इस एमए बिजनेस में फर्स्ट लेवल पे आपको हैं। सुनकर और पहली बार है, ये बहुत बहुत बड़ी फीलिंग है। ठीक है, अभी इनका रुचि और सेशन रखो। जी तो जी जरूर अभी सर। हम यहाँ बंद करते हैं, ताकि जी, टाइम भी काफ़ी हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू वेरी मच। ने कमाल आप कर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी ने हमको दिया। सुना। थैंक यू। थैंक यू सभी के लिए। जी, जी। थैंक यू कमलेश जी एंड छाया जी। कहते हैं, आपने बोला कि ब्लैक बॉल फेंकते हैं, कभी हमने फेंकी होगी तो ब्लैक बॉल ही आएगी ना। तो अगर कोई ब्लैक बॉल फेंक रहा है तो हमें व्हाइट बॉल फेंकनी है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल। और मैम से स्टार्ट करेंगे। मैम, इनके बारे में बताएं, फीडबैक दीजिए प्लीज। अनम्यूट करो, पहले अनम्यूट करो। अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ, हो गया। बोलिए मैम। बोलो, ठीक है, अब अनम्यूट हो गया। उनको सुनता नहीं, मैं सुन रहा है मैम, या नहीं? आपको कैसा लगा सेशन? छाया जी और कमलेश जी का सेशन कैसा लगा? आवाज वॉल्यूम नहीं जा रही है। वॉल्यूम लो है मेरे ख्याल उनका। हाँ, सुनदा? हाँ, हाँ, बोलो फिर। मेरे को बोल रहे हैं। हाँ, आपको बोल रहे हैं। हाँ, इनका बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्या अच्छा लगा? बहुत डिटेल में, बहुत मतलब डिटेल में, हम्म, इतना इतना मतलब कि जुबान नहीं बोल रहा। हाँ, पेपर पेपर जैसे पेपर पढ़ के इंसान बोल सकता। इतना एक्सपीरियंस मतलब के ज्यादा सी के विदाउट पेपर ही मतलब के बहुत अच्छा बोला, है ना। नहीं तो भूल जाता है इंसान, उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लाइफ नहीं है ना, भूलता। प्रैक्टिकल लाइफ है ना। टीचिंग टीचिंग भूल जाता है, हम्म, तो प्रैक्टिकल नहीं भूलता। yeah, बहुत अच्छा था good. प्रैक्टिकल लाइफ। थैंक यू मैम। मनोज सर, मनोज जी एंड पूनम जी। आज जो इन्होंने बताया कि जो इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो पहले बुक और सीरीज से स्टार्ट किया था, और उसके बाद इतनी सारी चीजें चेंज की, मतलब बहुत सारी चीजें चेंज आए हैं। एंड जो लव और अट्रैक्शन, जो दोनों का एग्जाम्पल दे के बताया, वो भी बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सभी आत्मशक्तियों को। ओम शांति। मुझे भी अच्छा लगा कि अपने बारे में जो बताए, कि मैम बताएं कि शादी के पहले से वो इस चीज को देखी हुई थी, तो उनको मतलब शादी से पहले जानती थी इस चीज को, तो अच्छा नॉलेज था इसके बारे में, गई हुई थी, वहाँ रही हुई थी। और सर ने भी जो बताया कि जो भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया, वो बहुत ही अच्छा लगा कि एग्जाम्पल के साथ समझाए, वो चीज अच्छा लगा।
कि जैसे लव के बारे में ही समझाया, अटैचमेंट के बारे में ही समझाया, तो एग्जाम्पल के साथ समझाया तो ज़्यादा अच्छा लगा। और मैम ने भी बताया कि बॉल से जो ब्लैक बॉल और वाइट बॉल वाली बात बताई, तो वो भी बहुत ही अच्छा लगा। और अपने जो साथ में है साथी, उनके बारे में बताया कि वो कैसे उनको शुभभावना और शुभकामना भेजती थी। तो बहुत अच्छा, दोनों का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू। सभी को ओम शांति। और मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ। आज ये अच्छा लगा इस सेशन के, इन्होंने बताया कि यहाँ सच बोला जाता है, और पहले हम बाहर देखते कहीं सच नहीं बोला जाता था, यहीं सच बोला जाता है। और यहाँ जब हम मीटिंग में रहते हैं तो मियाँ बीवी के साथ में भी कम्बिनेशन हो जाता है। पहले हम लोग भी बहुत लड़ाइयाँ करते थे, समझ नहीं आती थी, हम दोनों रॉन्ग बोलते थे तो कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। जब सर की मीटिंग में आए तो मार्गदर्शन मिला, यहाँ बहुत अच्छी चीज मिलती है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। थैंक जी शशि जी। ओम शांति सभी को। आज कमलेश जी और छाया जी ने तो औसम, दोनों की बॉन्डिंग कितनी अच्छी थी और कितना एक्सपीरियंस, और जो उन्होंने अपनी बेटी के बारे में बताया वो तो मार्वलस था। कांग्रेचुलेशन आप दोनों को, और बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ा जैसे वाइब्रेशन की बात बताई उन्होंने कि ब्लैक बॉल वालों को भी व्हाइट बॉल भेजनी है ना। थैंक यू सो मच। मधुमिता जी। ओम शांति सभी को। और बहुत अच्छा लगा, मैं भी बहुत सारी नई चीजें इनके बारे में आज जान पाई, और हम बहुत प्राउड फील करते हैं ऐसे कपल हमारे बिजनेस में हैं। और बहुत सारी बेसिक चीजों की जानकारी फिर से मिली, रिवाइज हुआ जो राजयोग में हम सीखा हमने। और सही में जो लोग प्रैक्टिकल करते हैं ना, उन्हें देखना नहीं पड़ता, फिर बहुत आसान हो जाता है उनके लिए बताना, अपने बारे में बात करना। तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत हम जैसे ना, जब टीम बढ़ती है आपकी तो बहुत तरह के लोग आते हैं, और पता नहीं कौन सी बात किसको लग जाती है, तो पता नहीं चलता था पहले। अब इस सेशन में रह के अब पता चलता है कि हाँ, आप सोच पाते हैं, देख पाते हैं, अवेयर हो पाते हैं कि हमें कैसे लोगों के साथ, तरह तरह के लोगों के साथ कैसे संबंध रखना है ना। बहुत छोटी सी चीज होती है जिससे आदमी नेगेटिव हो जाता है। तो इस बिजनेस में आने से और इस सेशन को अटेंड करने से बहुत सारी लाइफ का ज्ञान मिल रहा है, बहुत सारा जीवन के बारे में नई नई चीजें पता चल रही हैं। और आज का बहुत ही अच्छा था। और ये बहुत ही ये इस बात का खुशी है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आके फ्यूचर डायमंड को सुन पा रहे हैं। जैसा हम कहा करते थे कि हम आपको सुनेंगे और हम आपके लिए ताली बजाएंगे, तो आप अपने ग्रुप के लोगों को सुनते हैं ना, तो सबसे ज्यादा खुशी होती है कि हमारी टीम में ऐसे ऐसे अच्छे लोग हैं। और बहुत थैंक्स इस पूरी टीम का, रुचि जी का, अनुराग सर का और डॉक्टर सर और मैम का। थैंक यू। थैंक यू मधुमिता जी। आपका सेशन भी रखने वाले हैं हम जल्दी, है ना। तो आप डेट बताइएगा, आप कब अवेलेबल होंगे। अनम्यूट करूं आपको? जी ये तो जी तैयार ही रहते हैं, इनको कल को इनका तो चेक कर दो। कल रख जी लें आपका। जी ठीक है। अभी नहीं, अभी थोड़ा सा थोड़ा बिजी सर आ रहे हैं आजमगढ़ के हस्बैंड, तो थोड़ा सा कई सारा प्रोग्राम है, मैं आपको बता देती हूँ जब। ठीक ठीक, थैंक यू। अर्जुन राम जी। सर्व आत्माओं को ओम शांति। आज का सेशन कमलेश जी और छाया जी का बहुत अच्छा लगा, और सही में आज 26 जनवरी है, उन्होंने झंडा फहरा दिया है आज सेशन से। और कैसे अपने दोनों कपल बहुत अच्छे हैं, और आज जो उन लोगों से हम लोगों को ज्ञान मिला, एक बहुत अच्छा मिला कि हम लोग नेगेटिव सोचते हैं या परिवार में जो भी है उसको शुभकामना शुभकामना देना है। और जो लोग मतलब व्हाइट बॉल जो लोग गलत करते हैं उनको साथ भी यही करना है। और अभी बिजनेस में वो बहुत उनका अच्छे माइक बहुत दूर है, माइक बहुत दूर है, नजदीक करो। हाँ, अब आ रही है आवाज सर? हाँ हाँ जी। हाँ, तो आज इस सेशन से हम लोगों को बहुत अच्छा सीखने के लिए भी मिलता है, और अपने आप में लाइफ में ग्रो करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो ब्रेस सर और रुचि मैम और अनुराग सर ये रेगुलर जो चला रहे हैं उनके लिए थैंक्स, धन्यवाद। ओम शांति। जी उर्मिला जी। हाँ, ओम ओम शांति। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे कमलेश जी का सेशन बहुत अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात कि इन लोगों की बॉन्डिंग जी थी ना, ये बहुत बड़ी बात है। कहा जाता है ना, होम टीम स्ट्रांग हो तो बाहर की भी होती है, तो ये चीज अच्छा है, फ्यूचर के डायमंड है।
और जो कमलेश जी ने कहा कि जो बाल हम काली फेंकते हैं, ये अक्सर शिवानी जी बोलती हैं, इस चीज से सच में मैंने भी इम्प्रूवमेंट किया इस शिवानी जी को ही सुन के। और सौभाग्य से जो चीज आपके अंदर बीज होता है ना, वो चीज मिल जाता है। कैसे मिलता है पता नहीं, यूनिवर्स देता है। इसी आध्यात्मिक सेशन से हम लोग इस चीज को ले सकते हैं, ऐसे डायमंड से रिलेट कर सकते हैं। तो कैसे मिलेगा पता नहीं, एक प्रोसेस है, जब सही टाइम आता है तो सही चीजें मिल जाती हैं। और जैसा कि छाया जी ने कहा कि ऑफिस में अनबन थी, गुड वाइब्रेशन भेजे, तो ऐसा मैंने भी किया, तो उस आदमी में परिवर्तन हुआ। तो ये चीज वाकई हमारे अंदर ही सब कुछ है, हम नहीं जान पाते थे। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि सर मैम हम लोगों को मिले। जो ग्रेट ग्रेट कितना भी थैंकफुल करें वो कम है ना। जो चीज मिली है उसके बदले हम बोल कर नहीं कर पाएंगे, मतलब हम उतना कर पाए तो शायद हो। तो उसको हम लोग धारण करने के प्रोसेस में है, और ये चीज बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, दोनों लोगों की आवाज भी बहुत सूदिंग थी, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू रजनी कमलेश जी, छाया जी। सभी को ओम शांति। बहुत ही अच्छा सेशन रहा। दोनों मतलब अभी डायमंड है फ्यूचर के, तो दोनों कपल भी मतलब इतने अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, तो ये मतलब बहुत बड़ी बात है कि हाँ मतलब इनको पहले से ही जो बोलना है फ्यूचर में शायद वो आज बोल पा रहे हैं। तो मुझे भी सुन के बहुत ही अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला दोनों से। थैंक यू। महेश साहू जी। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और बहुत अच्छा सेशन था कमलेश जी का और उनके वाइफ का, दोनों का बढ़िया था। और उन्होंने जो भी सीखा है इसमें ओम शांति में वो बताया, उन्होंने ओरिजिनलिटी बताया उन्होंने, कि जैसे अपन दूसरी जगह में जवाब देने में माहिर रहते हैं, इसने ऐसा बोला तो हम ऐसा बोले, तो यहाँ पे यही सिखाया गया। बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है। ओम शांति। जी चंद्र मोहन। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आज जो मैं अपने आप को कोरिलेट कर पाया वो ये है कि मुझे पहले से ही लगता था कि मुझे कोई गाइड करे। मैं अपने आप को अपने उदरबुन में रहता था और सोचता था कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ और मेरे से ज्यादा कोई जानता नहीं था। बात बात में बहस करना, ये करना वो करना। तो क्या हुआ कि हमें लगता था कि कोई ये जो सक्सेसफुल आदमी होते हैं वो अपने आप से कहाँ से लाते हैं एनर्जी, कहाँ से इतने मोटिवेटेड होते हैं और क्या इसका सोर्स है, ये हमेशा मन में रहता था। तो मैं ये समझ पाया कि गाइड करने वाला कोई होना चाहिए तो आदमी का डायरेक्शन सही रहता है। धन्यवाद। रेनू जी। बोलिए। और प्रणाम और क्या बोलते हैं, ओम शांति रुचि दीदी, सभी को ओम शांति। आज कमलेश भैया और छाया भाभी बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा सेशन रहा उनका। और छाया भाभी का तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब नेवर की जो उन्होंने एक एग्जांपल दिया, और कि अगर कोई हमें नेगेटिव बोलता है तो भी हमें उसको पॉजिटिव बोलना है और शुभ भावना शुभकामना भेजना है। और भैया की तो सारी बातें अच्छी, उन्होंने बिजनेस के बारे में भी कहा और आठ शक्तियों के बारे में भी सारी चीजें जो कही वो वापस रिवाइज हो गई। ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर हमें कोई नेगेटिव भी बोलता है तो भी हमें उसे प्यार से पॉजिटिव ही बोलना है और गुड वाइब्रेशन भेजनी है। थैंक यू। जेपी जी। हेलो, ओम शांति। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आवाज आ रही है? एक्चुअली मैं ट्रेवलिंग में हूँ। आवाज आ रही है? Am I audible? हाँ जी आ रही है। अच्छा, तो सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस को सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज जो कमलेश और छाया ने अपना एक्सपीरियंस शेयर की है, बहुत ही उन्होंने कह लीजिए कि एक मैसेज दी है पूरी टीम को, हम लोगों को एक मैसेज दी है कि किस तरह से मतलब एक संस्कार को जो तरह से बताया है और एक वैल्यूज उन्होंने दी है, बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया। जैसे कि उन्होंने एक जवाब बताया कि हाँ जनरली क्या होता है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, हमेशा माइंड होता है किसी ने बोला तो आज उन्होंने ये कह दिया कि ईंट का जवाब बल्कि फूल से देना। एक कह लीजिए कि वहां पर देकर उसको बदलने के लिए। और मैडम का यह था कि जहाँ पर बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए बस जा रही थी, वहां पर इतनी बुराइयां, जहाँ 2 औरतें 4 औरतें मिल जाती हैं, आपस में हो जाती है। नॉट ओनली औरतों से ही नहीं,
हम लोग जेंट्स में भी जहाँ 4-5 बैठ जाते हैं तो एक दूसरे की बात आ ही जाती है। तो किस तरह से चेंज करना है, किस तरह से हटना, ये बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। इन्हीं चीजों को हम यदि इम्प्लीमेंट करके करें तो हम अपने आप को चेंज करके हमें अपने एनर्जी को सेव कर सकते हैं और राइट डायरेक्शन में कर सकते हैं। और एक मैं कर रहा हूँ और धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी संतोष शर्मा जी। ओम शांति। सबसे पहले रिपब्लिक डे की सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने माधुरी जी से ये सीखा है कि आपस में हमारे को तालमेल कैसे रखना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए हमारे को कोई बुरा भी करता है हमारे साथ ना, तो उसको भी गुड वाइब्स भेजनी है। और ये भी सीखा है कि उन्होंने हर चीज में धन्यवाद बोला है। मेरे को ये सिस्टम मिला है उसके लिए धन्यवाद, फोन मिला है उसके लिए धन्यवाद, ये स्वस्थ शरीर मिला है उसके लिए धन्यवाद। तो यही चीजें आगे बढ़ाती हैं। तो जब हमारा बाबा से मतलब कि लगन बढ़ती जाएगी, प्यार बढ़ता जाएगा और पुरुषार्थ ज्यादा होता जाएगा, तो ऐसा कोई काम है ही नहीं जो नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल वर्ड तो बाबा की डायरी में है ही नहीं। ये हमारे को मतलब कि पवित्र होके लगन से मेहनत करके पुरुषार्थ करके जो भी काम करेंगे तो उसमें रिजल्ट्स तो 100% मिलते हैं और बाबा मदद करता है। थैंक यू। पांडे जी। सबने बताया, सब बताया। मुझे जो एक चीज बहुत कि इन्होंने कहा कि खुद को जागर, हाँ शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। आपको नेटवर्क इशू आ रहा है सर पांडे जी? अभी आ रहा है क्या? यहाँ हाँ जी, नेटवर्क इशू है आज मेरा। जी अब आ रही है आपकी आवाज। तो उन्होंने अहंकार के बारे में कहा कि खुद को जाने बगैर अगर हम कोई भी कार्य करते हैं ना, तो वो व्यवहारिक रूप से ना वो लगता है कि सब ठीक ठाक है, लेकिन कुछ ठीक ठाक रहता नहीं। ये बातें बहुत देर से समझ में आई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने जो बताया कि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, वो जो हमें प्राप्त है उसके बारे में हमें हमेशा कुछ अच्छा बोलते रहने से फिर धीरे धीरे जो प्राप्तियां नहीं है वो भी आएंगी। और हम क्या है जो हमारे पास है ना, हम उसको हमेशा शिकायती लहजा जो रहता है ना, उसको खत्म करके ग्रेटिट्यूड ऑफ एटीट्यूड का जो सपोर्ट लेंगे तो इस गुण से बहुत सी चीजों की प्राप्ति होगी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा। धन्यवाद जी। वीना जी। ओम शांति। आज का सेशन बहुत अच्छा था। पहले तो दोनों के कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया था, हस्बैंड वाइफ का, इतने शालीनता से, इतने प्यार से, आराम से हर चीज को बता रहे थे। और सर ने सही कहा है कि इनका सेशन दोबारा होना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को है। जैसे कि पहले उन्होंने ये बताया कृतज्ञता, थैंक यू बोलना है हर चीज के प्रति, हमें जो परमात्मा ने दिया है। और कोई अगर हमें ब्लैक बॉल देता है तो हमें व्हाइट बॉल देना है। और बहुत सारी चीजें बोली जो मुझे ज्यादा ही अच्छी लगी। थैंक यू। रजनी जी। ओम शांति, हैप्पी रिपब्लिक डे। और रियली बहुत जबरदस्त सेशन था। रियली आप बहुत अच्छे कपल हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप भोपाल से हैं और भोपाल से मैं भी हूँ, तो रियली बहुत प्राउड फील हो रहा है। आप लोगों ने इतने अच्छे से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और जिस तरह से आपने बताया कि कर्म से ही हमारा भाग्य बनता है और संकल्प से ही हमारे संस्कार बनते हैं। तो रियली बिल्कुल यही है। लोग कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होता है, लेकिन यही होता है कि जैसे कर्म हम करते हैं उसी से हमारा भाग्य और हमारे संस्कार बनते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है ना, रियली कितने ब्लेस्ड हैं हम लोग गॉड के अंकल आंटी के थ्रू हम लोग को ये प्लेटफॉर्म मिला और हम लोग एक दूसरे के अनुभव सुन पा रहे हैं, एक दूसरे से सीख पा रहे हैं और हर किसी से कुछ ना कुछ हम लोगों को डेली सीखने को मिल रहा है। तो रियली थैंक्स और हमेशा ग्रेटिट्यूड पे रहना है। थैंक यू सो मच। रजनी जी की स्माइल देखने बनती है कि भोपाल से हैं। अनुराग जी आप बोलेंगे? जी बोलिए। रजनीश जी बोलिए आपकी। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति।
मेरे को ये सेशन आज का बहुत अच्छा लगा और एक्चुअली मेरा परसों का एक एक्सपीरियंस था जो मैं शेयर करना चाह रहा था। मुझे किसी ने कुछ बोला और मेरे को समाने की शक्ति याद थी और इसलिए मैंने 24 घंटे तक ना उसको अपने अंदर रखा और उसको भूलने की कोशिश की। लेकिन कल ऐसा कुछ परिस्थिति बनी कि मैं उसको बोल गया और रिएक्ट कर गया उसके ऊपर। रात को मैं सोने से पहले बाबा से बात कर रहा था कि मुझसे बहुत गलत हो गया आज, और उसका मुझे जवाब यहाँ पे मिल गया कि मुझे उन पर्सन की अच्छाइयों के ऊपर ही फोकस करना था। तो मुझे आज लगा कि मुझे बाबा का मुझे जवाब मिल गया इसमें। मैं ये बोलना चाह रहा था। ओम शांति। सर बोले मधुमिता जी के नाम से। हाँ, थैंक यू। मैं डॉक्टर LK सिंह। अभी कमलेश जी, छाया जी और उनकी बेटी नित्या जी के बारे में मैंने सुना। उनकी ट्यूनिंग मुझे बहुत अच्छी लगी और उनका जो डिवोशन है और जो लर्निंग एवरी टाइम वो कनेक्ट होते हैं। और मैं डॉक्टर सर मैडम से बहुत प्रभावित हूँ कि उन्होंने मुझे आज कॉल किया। मैं बहुत ही अभिभूत हूँ, आभारी हूँ। थैंक यू जी। आपका सेशन सर जल्दी रखेंगे, मैम से बात हुई है आप दोनों का। आवाज आ रही है आपको? यस यस, थैंक यू। कोई और बोलना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। अनुराग जी आप अवेलेबल हैं? भाग्यश्री जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, ओम शांति। सेशन बहुत बढ़िया था और आपके वाइब्रेशंस बहुत अच्छे मिल रहे थे। जो भी शुभकामना हम सभी को देते हैं तो उसका हमें ऐसे मैजिक की तरह काम होता है। हमारा लाइफ बहुत ही एकदम पीसफुल, हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। और आपके चेहरे से जो स्माइल थी, कॉन्फिडेंट था, वो बहुत अच्छा नजर आ रहा था। और अब दोनों पापा के बच्चे बन गए हो, इसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। बाबा ने आपको गोद में ले लिया है ना। हम सब बाबा के बच्चे बहुत नसीबल है। थैंक यू। ओम शांति। भोपाल वाले इधर आ रहे हैं और भी को आना चाहते हैं भोपाल वाले तो आ सकते हैं। मधुमिता जी आपके भी कोई हैं तो आ सकते हैं। भोपाल वाले आ रहे हैं ना इधर 12 को, तो और भी को आना चाहते तो आ सकते हैं। जी, कहाँ पे सर? इधर हमारे गुड़गांव में। अच्छा, थैंक यू सर। जरूर, हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी, कोई और बोलना चाहते हैं तो हैंड रेज कीजिए। चलिए, कोई भी नहीं है तो सबसे हाँ, रजनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रजनी जी। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग गुड़गांव जा रहे हैं सर से मिलने। सर ने बताया 12 तारीख को हमारी टीम भोपाल से बहुत लोग, हमारी अपलाइन वगैरह सब लोग जा रहे हैं। तो रियली जिनको भोपाल से जाना है तो लोग चल सकते हैं साथ में। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। चलो हम प्लान करते हैं तो बताते हैं। थैंक यू मैम। जी, आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा। सिंपल कपल और इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग दोनों में दिखाई दी कि अभी ये बोलेंगे जैसे महेश जी और अंजू जी का था, वैसी सेम बॉन्डिंग यहाँ पे नजर आई। कमलेश जी आपने हैंड रेज किया है? जी बोलिए। हाँ, अनम्यूट करने के लिए किया था। अच्छा, कर दिया आपको अनम्यूट। तो जैसे आपने बोला कि जो छाया जी हैं वो पहले से ज्ञान में आई, 7 डेज वहाँ पे करके आई ओम शांति में, और उसके बाद 4 साल तक उनके जहन में ये चीज रही है ना कि मैंने वहां से क्या सीखा था। उनको गुस्सा नहीं आता, और जैसे उन्होंने बोला कमलेश जी गुस्सा करते थे तो गुस्सा शांत हो गया। घर में जो मतभेद था वो यहाँ ज्ञान का भी बीज था यहाँ पर, और यहाँ पे एमवे का भी था। आपने बोला मैं एमवे में ग्रो नहीं कर रहा हूँ मगर मैं ग्रो कर रहा हूँ, है ना। तो ये ही है कि हम ग्रो कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो आप दोनों की बॉन्डिंग में नजर आया। बच्चा जो ओलंपियाड की तैयारी कर रहा है ना, आपने बोला अबेकस की तैयारी कर रहा है, तो उसमें कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? आप लोग ही डाल रहे हैं कि नहीं मैं कर सकती हूँ। आप लोग कहते हैं कि नहीं इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनो, मगर वो कहते नहीं मैं कर लूंगी। तो ये बच्चे में आप लोग ही डाल रहे हैं। आप बहुत सिंपल फैमिली से हैं, जैसे आपने बोला कि खेती बाड़ी है ना आप करते, आपके यहाँ किया जाता था और आपको झूठ बोलना पसंद नहीं, और आपने बॉल का एग्जाम्पल दिया, अटैचमेंट एंड लव का एग्जाम्पल दिया। तो बहुत कुछ हमने आपसे सीखा है। सिंपल शब्दों में आपने बहुत कुछ कह दिया। थैंक यू वेरी मच। सर वाइंड अप करें सेशन को।
क्या आप हाँ, सभी बोलेंगे? के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लीडर्स को हमारी ओर से, और इतनी सारी शुभकामनाएं देने के लिए, और सभी का धन्यवाद। यू आर ग्रेट, यू आर रियली ग्रेट, बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर, Thank you. थैंक यू। वाइंड अप करते हैं। ओम शांति। ओम हाँ जी, डॉक्टर साहब जी एंड करें? हाँ, एंड कर दो। अच्छा।